अच्छा स्वामी जी, देखिए अच्छी नींद जो है सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हम सब पहले से जानते हैं, लेकिन इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण चीन में देखने को मिला, जहाँ स्कूलों में पावर नैप का इंतज़ाम किया गया बाकायदा। क्लास में जो कुर्सियाँ हैं उस कुछ वक्त के लिए वो एक तरह की बेड में तब्दील हो जाती हैं। आपके सामने अगर स्क्रीन है तो आप देखिए, और इस पर बच्चे 10 से 15 मिनट सो लेते हैं। हाँ, स्कूल में ही ये इंतज़ाम किया गया। तो ये 10 से 15 मिनट का पावर नैप कितना फ़ायदेमंद है, कैसे फ़ायदेमंद है, ज़रा इसके बारे में बताइए। जो शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद या बहुत अधिक श्रम के बाद, देखो भाई एक बात तो सच्ची हम ये बताते हैं, 50 साल तो हमने कभी पावर नैप लिया नहीं, लेकिन अभी मैं देखता हूँ 55 का होने के बाद जो है थोड़ा हम 10-15 मिनट तो देखो हमको आता नहीं है, लेकिन 3 से 5 मिनट का भी थोड़ा एक बार वो पावर नैप ले लो तो फिर ऐसे तरोताजगी रहती है जैसे 3 से 5 घंटे सो लिए हो। ये तो अच्छी ये अनुभव की बात है एकदम। तो जो है ये पावर नैप अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग फिर सो करके फिर उठते ही नहीं जैसे आदमी खाने में ना एक बार खाने लगा तो फिर रुकता ही नहीं, तो ऐसे ही सोने लगा तो फिर कहता तो पूरा ही सो लेते हैं। तो हमने अपने बड़ों से सुना, भूख और नींद जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है, जितनी घटाओ उतनी घट जाती हैं। इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा से गुजारा कर लेना और नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो सोने से पहले अनुलोम विलोम मैंने बताया ये करना, मेधावटी मेमोरी ग्रिड लेना, नींद बहुत अच्छी आएगी। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना, कर्ज के तले अपने आप को दबा के नहीं रखना चाहता, और अनवांटेड जो थॉट प्रोसेस है उससे थोड़ा बचना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। संबंधों में पवित्रता रखना, जिन लोगों के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी होती है ना, उनको नींद की तकलीफ नहीं होती। नहीं तो आदमी के भीतर जो उधेड़ बुन चलता रहता, अंतर्द्वंद चलता रहता है, आदमी की आत्मा उसको धिक्कारती रहती है, उससे भी नींद नहीं आती है। तो आचरण की पवित्रता भी जरूरी है और शारीरिक श्रम भी जरूरी है। खरी अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, मतलब ये हुआ स्वामी जी की ईमानदारी से ऐसे अपना मेहनत से अपना काम करो, फिर रात में बेहतरीन सी नींद जरूर आएगी। लेकिन खर्राटे वाली समस्या तो एकदम अलग ही है। और स्वामी जी थोड़ा श्रम भी करो, हाँ, उसके लिए कम से कम ये 2 अभ्यास, बदन को थकाया और जाए, ये सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये भी करना जरूरी है। हाँ स्वामी जी, लेकिन खर्राटे के मामले में घोड़े से बेच के सो जाओ, आजकल तो घोड़े हैं ही, तो बेचोगे किसको। स्वामी जी, खर्राटे के मामले में हर चौथे शख्स पर स्लीप एपनिया का डर रहता है, तो इसमें सोते वक्त सांस रुकने लगती है। तो सोने से पहले क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो सांस रुकने वाली समस्या है वो ना हो? सोने से पहले एक तो एक्यूप्रेशर करें, ये सारे जो टॉप पॉइंट्स होते हैं हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबाने चाहिए। सोने से पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए। सोने से पहले नस से सुबह तो अणु तेल का और शाम को बादाम रोगन नाक में डाल लो, उससे फिर सांस रुकेगा नहीं। ये मैं अपने पिछले 30-35 वर्षों का अनुभव साझा कर रहा हूँ। और एक बार सुबह तो पसीना बहाना ही है। जोगिंग के 2 से लेकर के 10-12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो ये एक बार ऐसे सुबह अपने आप को पूरा थका लें, या शाम को जिनको सुबह वक्त नहीं मिल पाता है तो शाम को थकाएं, बल्कि शाम की थकान और ज़्यादा अच्छी है, फिर उनको पावर नैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यौगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, दंड बैठक के कम से कम ये 2 अभ्यास, ये तो नियमित रूप से कर लें, बड़ा अच्छा रहता है इससे। और एक ये ऐसे, या फिर ये ऐसे, तो इससे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आती है। जो दंड ना लगा सके, भुजंगासन ऐसे, तो नींद तो जबरदस्त आएगी। ऐसे मखाना और पोस्तदाना, इसकी खीर से भी नींद अच्छी आती है। नेहा शर्मा ने तो एयर होस्टेस की सर्विस की हुई है, पायलट्स को
पराठे में, सब्जी में भी प्याज नहीं खाने देते। टेस्ट होता है उनका, दारू का भी और प्याज का भी। तो प्याज से ना नींद बहुत अच्छी आती है। तो जिनको नींद कम आती है, आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ औषधि प्याज को कहा है। दूसरी भांग है। तो भांग तो मत खाना। भांग हम जो है ना खिलाते नहीं, भांग हम पिलाने के बजाय उसको बस्ती दे देते, एनिमा। तो एनिमा का ये विशेष बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भांग खाने से दिमाग में चढ़ती है और बड़ा उपद्रव कर सकता आदमी, लेकिन जब बस्ती में देते हैं, एनिमा में देते हैं, तो नींद पूरी आती है और दिमाग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये बड़ा जोरदार काम है। मैंने मुंह से लेने पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। जब एनएस से देते हैं बस्ती के रूप में, एनिमा के रूप में, तब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करती। शरीर पर उसका जो नींद पर आती है, वो दिमाग पर थोड़ा जो असर जाना चाहिए, तो मूलाधार से उसका असर जाता है, तो फिर वो दिमाग पर असर नहीं करती। खैर, तो प्याज तो सलाद के रूप में सभी खा ही सकते हैं ना। कच्ची प्याज ज़्यादा फायदा करती है सलाद के रूप में ली, थोड़ा उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू मिला करके लेते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। तो नींद तो अब इतनी चीज़ों से बहुत अच्छी आ जाएगी, इससे ज़्यादा सुलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ज़्यादा नहीं सुलाते हैं, फिर काम कब करेंगे। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।